का 203 शर्मा कैमरामैन अतुल के साथ। दर्शकों, ग्राउंड से रिपोर्ट्स मैं आपको दिखाता हूँ अपने कैमरामैन के साथ। और ये बात जो है बड़ी ज़रूरी भी है और ये खबर भी बड़ी ज़रूरी है। और इस वक्त आप देख रहे हैं रोशनी तो है ना। अगर आप सोचिए कि आप अपने घर में जा रहे हैं, खासकर सीनियर सिटीजन, तो आपका कोई पीछा करता है तो उसके बाद आपका सामान छीना जाता है तो कैसा लगेगा। कई प्रश्न जो है वो उठते हैं। अब आप सोचेंगे ये क्या बातें बता रहे हैं। बात ये है कि एक तो पहले ही यहाँ पर चोरियाँ बड़ी हो रही है, आपको पता है। और जहाँ पर पुलिस अच्छा काम कर रही है, नशा तस्करों को पकड़ रही है, वो भी हम दिखा रहे हैं। अगर चोरियाँ हो रही है, चोरियों को रिकवर किया जा रहा है, वो भी दिखा रहे हैं। ये खबर इसलिए भी ज़रूरी है कि अलर्ट करने के लिए, खासकर उन लोगों को जिनके माँ बाप जो है बुजुर्ग है और बाहर जाते हैं वो शॉपिंग करने के लिए। मैं एक वीडियो दिखाऊंगा आपको अभी, क्योंकि अभी हमारे पास सीसीटीवी फुटेज आई है। ये वीडियो है बिल्कुल फिश पॉन्ड के नज़दीकी। बुजुर्ग आते हैं स्कूटी पर और पहले से ही कोई इनका साफ तौर पर कहीं पीछा कर रहा था या फिर ट्रैक कर रहा था, और सीधा आते जो है इनका सामान जो है वो छीनने की कोशिश करते हैं ये चोर लुटेरे। और ये मोटरसाइकिल का नंबर भी मैं आपको बता दूं, PB06V3127। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये दोपहर मतलब 5 बजे के करीब, दोपहर के बाद मतलब शाम हो ही जाती है, 5 बजे के करीब का ये मामला है। और ये कहा क्या, प्रताप नगर, जो कि फिश पॉन्ड के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। मतलब ये चीज़ें हम कहाँ देखते थे, मूवीज़ में। जब हम देखते थे इस तरह से कि मूवीज़ होती थी तो उसमें हम इस तरह के फिल्म में एक्शन होते थे। अब आप वीडियो देख रहे नहीं, देखिए बुजुर्ग अंकल भी गिर जाते हैं और उसके बाद देखिए किस तरह से वो सामान बचाने की कोशिश करते हैं। और वहाँ के निवासी मेरे साथ विशाल मलागर जी भी है। विशाल जी, आप भी सीनियर सिटीजन है, ये वीडियो वायरल हो रही है तो कितना जो है वो डर का माहौल जो अब फैल रहा है कि खासकर सीनियर सिटीजन के अंदर। जैसा कि उतीन जी, शुक्रिया। जैसा कि अभी आपने देखा कि 1-2 दिन की वारदात है फिश पॉन्ड में, जैसे घात लगा के हमला किया गया है, इसी प्रकार जिन्होंने ये इस वारदात को अंजाम दिया है उन्होंने पहले इसकी रैकी की है। एक ओल्ड एज पर्सन और ओल्ड एज लेडी को जब उन्होंने देखा है कि ये गली में जा रहे हैं, सुनसान गली है, तो उस गली में जाके उन्होंने उनसे छीना झपटी की है और कोई खौफ नहीं है उनको। आप वीडियो में देख सकते हैं, कोई खौफ नहीं है, कोई उन्होंने नकाब नहीं डाला हुआ, कोई उन्होंने मास्क नहीं डाला हुआ। और जैसे वो कहावत कहते हैं ना, जो करना है कर लो, हमें किसी का डर नहीं। तो ठीक उसी भांति ये लगता है। तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं एक बात कहना भी चाहूँगा कि जो हमारे इस समय पुलिस तो बड़ा अच्छा काम कर रही है, आए दिन वो हर चीज से लड़ते हैं। अब हमारे शहर में कैमरे भी लग चुके हैं, पर वहाँ पे यहाँ ये भी कैमरा लगा है। ये हमारे SSP होते थे, एडिशन SP उस समय खलील पोसवाल जी, तो उन्होंने ये प्रपोजल बनाया था, तो तब ये पिछले दिनों हुई ये कैमरे लगे हैं जी। और इन कैमरों की मदद पुलिस लेती भी है जी। और पुलिस के हाथ में भी कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि वो चिराग को घिसेंगे और जो पकड़े जाएंगे जी। तो मेरी आपके मीडिया के माध्यम से अनुरोध है। सवाल तो ये है ना कि आपने भी ये देखा, आपके भी ये नोन में है। अब बात ये है कि ये ऐसी शांत गलियों को चुन रहे हैं। इन्हें, मेरे को लगता है इन लुटेरों को, चोरों को ये नहीं पता था कि सामने CCTV लगे है। ये तो चलो पता लग गया CCTV था, तब कई ऐसी जगह भी होगी यहाँ पर CCTV नहीं लगा होगा, तो फिर वहाँ पर क्या पता है इनका मर्डर कर दे, मार दे छीना झपटी के में चक्कर में, तो फिर किस तरह से सेफ है लोग। उतीन जी, आपने ठीक कहा है। जो वारदात करने के लिए आया होता है ना, वो किसी भी इल्ज़ाम तक जा सकता है। जब वो अपने आप को बचाने के लिए कि कोई मुझे मार ना दे, ना कुछ ना दे, तो वो जिसके साथ वारदात कर रहा होता है उसको मार भी सकता है। इसमें कोई आपकी दो राय नहीं है कि वो उसको खाली हिट ही करे। वो उसको अपने आप को बचाने के लिए, भागने के लिए, अगर 8-10 लोग इकट्ठे आ जाते हैं तो वो उनको वहां से भागने के लिए मार भी सकता है। तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारे सिक्योरिटी के जो हमारे 2 नाके हैं जो शहर में दूसरे राज्य से आने के लिए, एक तो लखनपुर में है और दूसरा नाकरा कीड़िया गढ़याल में है। तो पिछले दिनों आपने कीड़िया गढ़याल में भी देखा होगा कि फायरिंग की वारदात वहाँ भी हुई है। हाँ, बिल्कुल।
तो हमारी पुलिस सतर्क थी वहां पे, तो उन्होंने उन तीनों लोगों को पकड़ा है कि आगे की कार्रवाई चल रही होगी। अब उसका आगे तो हमें पता नहीं, संज्ञान नहीं है क्या है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो यहाँ पे नाके में बैठते हैं, जो फेरी वाले आते हैं, जो चादर बेचने आते हैं, कुर्सियां बेचने आते हैं, किसी तरह की सब्जी बेचना आते हैं, बाहरी राज्यों से आते हैं, मेरा आपके इससे अनुरोध रहेगा कि जो सिक्योरिटी के वहाँ पे लोग बैठते हैं, वहाँ पे उनकी रजिस्ट्रेशन हो, उनकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हो, उनके आईडी की रजिस्ट्रेशन हो, उनका आईडी प्रूव हो। अगर उनको डेली यहाँ पे आना है तो वो एक जस्ट लाइक ए परमिशन बनवाए यहाँ पे, और उसकी परमिशन जो बने उसका टाइम पीरियड हो कि हफ्ते के लिए आपको फेरी लगानी है, 2 हफ्ते के लिए बनानी है। इससे क्या होता है, कल को जैसे ये सीसी फुटेज में लोग आए हैं, हम उन बंदों की आइडेंटिफिकेशन इससे कर सकते हैं कि ये मोटरसाइकिल वाले वो तो नहीं है। पिछले दिनों चद्दरों के केस हुए थे, वो 3-4 चद्दरें लेके आते हैं और चद्दरों में छोटा छोटा फोल्ड करते हैं और देखने में लगता है कि 10 से 20 चद्दरें हैं और वो बेच के चले जाते हैं। तो जब चद्दरें खोल के देखी जाती हैं तो चद्दरें 2 या 3 होती हैं, तो बाद में लोग कहते हैं जी लुट के बर्बाद हो गए। फिर पिछले दिनों एक सोने के भूषण धोने वाले आए हुए थे, उन्होंने भी इधर वार्ड नंबर 5-6 में वारदात को, ज्वेलर्स की नकली सोना बेचा था, तो वारदात को अंजाम दिया था। तो मेरा आपके मीडिया के माध्यम से यही है कि इस समय धारा 370 टूटने के बाद जो क्राउड हमारे शहर में बढ़ा है, वो बाहरी राज्यों के लोगों का बहुत ज्यादा क्राउड है। यहाँ पे हर किसी पे हम लगाम तो लगा नहीं सकते और किसी को मना भी नहीं कर सकते आने के लिए, पर ये है कि जो टाइम पीरियड के लिए कुछ आते हैं, 1-2 घंटे के लिए आते हैं, उन पे हम अंकुश लगा सकते हैं। हमारे 2 नाके हैं, खिड़ियां गंडियाल वाला नाका है और एक तीसरा नाका नगरी में भी है। नगरी वाले की SHO साहब को भी मैं अनुरोध करूंगा कि वहाँ पे अपना नाका लगाएं। SSP भी आ गई, आप नए SSP मैडम आई हैं, उनका खैर मकदम है, वेलकम है शहर कठुआ में। तो आपके मीडिया के माध्यम से भी मैडम को भी मैं कहूंगा कि मैडम आप इस चीज का संज्ञान लें और उनको दिशा निर्देश दें। एक जल्दी से एक शहर वासियों की मीटिंग बुलवाएं और आप अपने आपके जो सारे थानेदार हैं उनकी भी एक मीटिंग बुलवाएं और इस चीज का जल्दी से जल्दी दिशा निर्देश दें कि आने वाले समय में कोई बड़ी वारदात ना हो जाए। जय हिंद, जय भारत। तो विशाल जी ने हमें बोला था कि मैंने बात रखनी है क्योंकि कल ही ये वारदात हुई है शाम को, और मैं कह रहा हूँ कि दिन के उजाले में पहले हम देख रहे थे, देखिए, और अभी भी 6 बज रहे हैं, 6:09 है, और आप देख रहे हैं कि भीड़ शहर में इकट्ठी शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ तकरीबन लोग जो है आपको कठुआ के कम बाहरी राज्यों के लोग यहाँ पर जो बस चुके हैं वो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। और उसी के फलस्वरूप क्या होता है, ये लोग आते हैं और खासकर PB नंबर की ये मोटरसाइकिल, पहले भी ये वारदातें हुई है, हम पहले भी बताया कि आपने नंबर देखे होंगे ना, जो नशा तस्कर है तो पंजाब से आ रहा है PB। अब ये नशा तस्कर थे, ये कौन थे, या फिर कठुआ के ही थे, वैसे भी इन्हें ट्रेस करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इनका नंबर तक आ गया है, मैंने आपको नंबर तक बता दिया। पुलिस डिपार्टमेंट कर चाहे तो बड़ा कुछ कर सकता है, अगर चोर को पकड़ना हो तो बड़ी जल्दी पकड़ा भी जा सकता है, पर अगर पुलिस चाहे। बहरहाल अब तो SSP कठुआ नवनियुक्त हो चुके हैं, नेम हमारे मैडम जो है मोहिता शर्मा आ चुके हैं, तो अब तो हम उनसे भी अपील करेंगे कि देखिए ये एक छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर कठुआ के हर एक प्लेटफॉर्म पर जो है वो वायरल हो रही है। हर एक शख्स ने ये वीडियो अपलोड किया और कह रहे कि ये चल क्या रहा है, मतलब अब बुजुर्गों का शहर में चलना या फिर आप बोले कि गलियों में जाना वो तो मुश्किल हो गया, क्योंकि बुजुर्ग है, कितना पीछे भागेंगे। ये तो उस चोर ने पूरा कोशिश की छीना झपटी की, हालांकि बुजुर्ग जो है वो स्कूटी से गिर भी गए, महिला भी गिर गई, पर फिर भी कोशिश पूरी की। पर इस पर जो है वो पुलिस को, खासकर पुलिस को जो है वो संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस चाहे तो कुछ भी कर सकती है। पुलिस चाहे तो रातों रात चोरों को पकड़ लेती है, नशा तस्करों को पकड़ लेती है, चिट्टे वालों को पकड़ लेती है। और अब अगर हम बात करें इसके साथ ही एक चीज, जिस तरह भीड़ बढ़ रही है, ट्रैफिक काम कर रही है, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर ट्रैफिक की जिम्मेदारी हो तो ट्रैफिक कर ले, पर देखिए ट्रैफिक की हमने न्यूज लगाई थी, उसके बाद भी देखिए ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर जिस तरह ट्रैफिक के ये अधिकारी लेखराज है, ये भी काम कर रहे हैं अपना। और इसी तरह से जिस तरह ये काम कर रहे हैं उसी तरह से हम चाहते हैं कि पुलिस भी इसी तरह से काम करे। देखिए रात का वक्त हो रहा है, शाम हो गई है, पर फिर भी ये यहाँ पर खड़े होकर जो है काम कर रहे हैं। और पुलिस को भी चाहिए, मैं तो चाहता हूँ कि हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़नी थी, उल्टा ऐसा होना चाहिए था कि जैसे ही वीडियो वायरल हुई तो SSP दफ्तर से या फिर पुलिस अधिकारियों को सामने आकर जो है खुद ही संज्ञान लेना चाहिए था, ये कौन लोग थे, कौन 2 लुटेरे थे, चोर थे, जो बुजुर्गों के साथ जो है इस तरह की इन्होंने हरकत की है, लूटने की कोशिश की है।
तो बहरहाल ग्राउंड से रिपोर्ट्स दिखाना ही हमारी जिम्मेदारी है और मैं दिखाऊंगा। डरने वाले हम किसी से नहीं है। सुबह भी हमने बताया 3 रिपोर्ट्स आपको तो दिखाई है, वो सारी एक्सक्लूसिव। बरनोटी की भी आपने देखी, उसके बाद ड्रीमलैंड पार्क की भी देखी, और अब ये भी रिपोर्ट एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। और अतुल को बोलूँगा एक बार फिर से लोगों को वीडियो ज़रूर दिखा दे, अंत में वीडियो ज़रूर दिखा दे, जिसमें साफ तौर पर जो लोग लेट जुड़े हैं उन्हें भी पता लगे कि किस तरह से जो है ये प्रताप नगर जो कि फिश पॉन्ड के नज़दीक है, वहाँ पर ये सारी वारदात हुई है, और किस तरह से 2 लुटेरे चोर आते हैं मोटरसाइकिल पर और बुजुर्गों को लूटने का जो है प्रयास किया गया है। हालांकि सीसीटीवी कैमरे जो है इंस्टॉल तो किए गए हैं, परंतु उन सीसीटीवी कैमरों की मदद नहीं ली जा सकती, क्योंकि ये तो गलियों का मामला है और इस तरह से ये लोग जो है रेकी करते हैं। और मैं कहूँगा जिनके भी माँ बाप बुजुर्ग हैं जो बाजार में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, कृपया करके आप भी उनका ध्यान रखिए। ये PB06V3127 एक बार फिर से स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है, और देखिए बिल्कुल बिना डरे इन्होंने सोचा होगा कि शांत गली है, यहाँ पर आके जो है हम बुजुर्गों से, और देखिए बुजुर्ग कैसे गिरते हैं और इन्हें शर्म तक नहीं है। कैसी परवरिश है इन लोगों की, कैसे लोग हैं ये। और ये PB06V3127 मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ नंबर। और हम यही कहेंगे SSP कठुआ से कि आप जल्द संज्ञान लीजिए। हम नहीं चाहते कि इस तरह की वारदातें और हो, इस तरह के जो है इंसिडेंट हमें कठुआ जैसे सेफ, जिसे हम बिल्कुल सेफ मानते थे, शांत इलाका, यहाँ पर रहने का मजा आता है, वहाँ पर हो। तो अब देखते हैं कि पुलिस किस तरह से इस पूरे मामले पर जो है वो संज्ञान लेती है। तो तमाम खबरों के लिए और ग्राउंड रिपोर्ट्स अगर आपने देखनी है तो बने रहिए JK मीडिया के साथ। मैं आपका 203 शर्मा कैमरामैन अतुल के साथ, कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।